8th क्लास। आज हम पढ़ेंगे पाठ 14 घर्षण। घर्षण क्या होता है? घर्षण से एक सीधा सा मतलब है रगड़ना, है ना। किसी दो वस्तुओं को हम रगड़ते हैं तो हम बोलते हैं कि उनमें घर्षण हो रहा है ना। घर्षण हो रहा है तो घर्षण बल जो होता है वो गति को रोकता है ना। जैसे हम लोग गाड़ियाँ चलाते हैं तो गाड़ियों की स्पीड कम करना होती है तो हम क्या करते हैं कि ब्रेक लगाते हैं तो स्पीड कम हो जाती है ना। चाहे वो साइकिल हो या कोई भी गाड़ी हो, जब हम ब्रेक लगाते हैं तो स्पीड कम हो जाती है और फिर धीरे धीरे गाड़ी जो है वो रुक जाती है ना। मतलब कोई भी वस्तु हो जो दूसरी वस्तु पर यदि वो चल रही है, गति कर रही है तो कुछ समय तक चलेगी और मतलब उसको हम यदि रोकने की कोशिश ना भी करें तो भी वो थोड़ी देर में अपने आप रुक जाएगी, है। तो अपने आप वो क्यों रुक जाती है? लगातार लुढ़कती क्यों नहीं रहती, लगातार चलती क्यों नहीं रहती? तो अपने आप इसलिए रुक जाती है क्योंकि एक बल लगता है जो उसकी गति को रोकता है। ये बल कहाँ लगता है? ज़मीन और बस जैसे ये बॉल है, कोई गेंद है ना, ये लुढ़क रही है ना, लुढ़क रही है और लुढ़कते लुढ़कते एक जगह पे जाके वो रुक जाएगी, है ना। तो क्यों रुक जाती है? क्योंकि ये जो बॉल है ये और ज़मीन, इसके बीच में एक बल लगता है जो इसकी गति को रोकता है, जिसको हम कहते हैं घर्षण, है ना। क्या कहते हैं इसको? घर्षण कहते हैं। लुढ़कती हुई गेंद जो है वो कुछ समय के बाद रुक जाती है। तो क्योंकि हम लोग चलते हैं, जब हम लोग चलते हैं तो हमारे पैरों और पृथ्वी के बीच में एक बल लगता है जो हमारी गति को रोकता है, जिसे घर्षण कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। यदि घर्षण बल नहीं होता तो हम चल नहीं पाते, हम फिसलते रहते, क्योंकि हमारी गति को रोकने वाला कोई नहीं होता। हमारी गति को रोकने वाला घर्षण बल ही है जो हमारी गति को रोकता है, इसलिए हम फिसलने से बच जाते हैं। फिसलते नहीं हैं बल्कि हम चलते रहते हैं। तो ये होता है घर्षण बल, है ना। एक टेबल पर, मान लो ये एक टेबल है ना, ये एक टेबल है और टेबल रखी हुई है। इस पर यदि हम एक पुस्तक को, टेबल पर एक पुस्तक रखी हुई है, पुस्तक को यदि हम धीरे से धक्का देते हैं, है ना, तो वो थोड़ा सा आगे बढ़ के रुक जाती है। और यदि दूसरी तरफ से, विपरीत दिशा में यदि उसको हम दूसरी तरफ से हम बल लगाते हैं उसके ऊपर, है ना, तो इस बार भी वो रुक जाती है। मतलब यदि इस साइड से हम बल लगाएंगे तो यहाँ से घर्षण बल लगेगा और यदि हम और वो रुक जाएगी। और यदि हम इस तरफ से इस किताब पर बल लगाते हैं, वस्तु पर बल लगाते हैं, पुस्तक पर, तो इस साइड से घर्षण बल लगेगा तो वो इसको रोक देगा। तो इस तरह से घर्षण बल जो है वो गति के विपरीत दिशा में, हमारे विपरीत दिशा में बल लगाता है, जिसके कारण हम रुक जाते हैं। तो ये जो घर्षण बल है ये चिकनी और खुरदरी सभी सतहों पर लगता है। क्या होता है कि यदि कभी ज़मीन पर साबुन का पानी पड़ा हुआ हो या तेल वगैरह पड़ा हुआ हो तो हम वहाँ पे बिना देखे और यदि हम चलते हैं तो तुरंत फिसल के गिर जाते हैं, है ना। तो क्यों साबुन के पानी पे पैर पड़ने से हम फिसल क्यों जाते हैं? क्योंकि साबुन के पानी के कारण हमारे पैरों और पृथ्वी के बीच में जो घर्षण बल था वो नहीं लग पाता। मतलब हमारे पैरों और पृथ्वी के बीच में साबुन का पानी आ गया, है ना। हमारे पैरों और पृथ्वी के बीच में साबुन का पानी आ गया, जिससे घर्षण बल जो है वो कम हो गया, इतना कम हो गया कि उसके कारण वो हमारी गति को रोक नहीं पाया और हम फिसल गए, है ना। तो
घर्षण बल कैसा है? संपर्क बल है। घर्षण बल कैसा है? ये संपर्क बल है। संपर्क मतलब संपर्क बल वो होता है जिसमें दोनों वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में होती हैं, है ना। जब हम पुस्तक को धक्का देते हैं तो हमारे शरीर द्वारा बल लगाया जाता है। यह बल पेशीय बल कहलाता है ना, पेशीय बल कहलाता है। और पेशीय बल तभी लगेगा जब हमारा शरीर जो है वो किसी वस्तु के संपर्क में हो। यानी हम किसी वस्तु को यदि छूते हैं तो वो संपर्क बल है ना। मतलब छूने से यदि कोई बल लगता है तो वो संपर्क बल है। और कुछ बल ऐसे होते हैं जिसमें वस्तु को छूने की आवश्यकता नहीं पड़ती, दूर से ही बल लग जाता है। जैसे चुंबक जो है वो दूर से ही लोहे के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करता है। यानी चुंबक द्वारा लोहे के टुकड़े पर बल लगाया जाता है बिना छुए। उसको छूने की, स्पर्श करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो चुंबक जो है वो लोहे के टुकड़े पर बल लगाता है और लोहा तुरंत उससे आकर, दूर से ही आकर उससे चिपक जाता है। ये कहलाता है, ये चुंबकीय बल है ना। इसी तरह से जो स्थिर वैद्युत बल होता है, स्थिर वैद्युत बल जैसे बालों से हम कंघी को रगड़ते हैं और उस कंघी को यदि कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लाते हैं तो वो कागज़ के छोटे टुकड़े जो दूर से ही उससे कंघी से चिपक जाते हैं, है ना, आकर्षित हो जाते हैं। तो ये क्या है, इसमें वस्तु को छूने की आवश्यकता नहीं होती, है ना। ये दूर से ही बल लगता है। इसको असंपर्क बल कहते हैं, है ना। तो बल दो प्रकार के होते हैं, संपर्क बल और असंपर्क बल। संपर्क बल और असंपर्क बल, है ना। मतलब ये स्पर्श करने से होता है और ये बिना स्पर्श के दूर से ही लगता है, बिना स्पर्श के लगता है, दूर से ही। जैसे चुंबकीय बल, चुंबकीय बल, स्थिर वैद्युत बल, ये क्या है? ये असंपर्क बल है ना। चुंबकीय बल, स्थिर वैद्युत बल जो है ये असंपर्क बल है, ठीक है। अब घर्षण को कुछ चीज़ें जो हैं वो घर्षण को प्रभावित भी करती हैं, है ना। जैसे चिकने फर्श पर यदि हम किसी गेंद को लुढ़काते हैं, वो तो देखा होगा कि यदि चिकने फर्श पर कोई गेंद लुढ़कती है वो ज़्यादा दूर तक जाती है। मान लो ये एक टेबल है और टेबल के ऊपर हम ईंट वगैरह रख के एक ऐसा तल बना लेते हैं और इस पर एक लकड़ी का पटिया रख देते हैं। इस तरह से लकड़ी का पटिया रख देते हैं, है ना। और इस पटिए के ऊपर से हम एक सैल को लुढ़काते हैं। सैल जो होता है ना, गोल सैल होता है, ये सैल को हम इसके ऊपर इस तरह से रखते हैं, है ना, और इसको लुढ़काते हैं तो ये लुढ़क के दूर तक चला जाता है। मान लो यहाँ तक जाता है, टेबल और बड़ी कर लेते हैं। मान लो ये लुढ़कता है, लुढ़क के दूर तक चला जाता है, मतलब कई बार गिर भी जाता है ना। अब यदि हम यहाँ पे एक कपड़ा बिछा देते हैं, यहाँ पर एक कपड़ा बिछा देते हैं, ठीक है, और अब इस सैल को यहाँ से लुढ़काते हैं तो ये कम दूरी तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा, क्योंकि कपड़ा बिछा हुआ है। तो कपड़ा बिछा हुआ है तो ये कम दूरी तक क्यों गया सैल? क्योंकि टेबल और सैल के बीच में, टेबल और सैल मतलब दो पृष्ठों के बीच में बल लगता है ना। तो सैल और टेबल के बीच में जो घर्षण बल लग रहा था वो कपड़े के कारण कम हो गया, है ना। और मतलब बीच में क्या आ गया? कपड़ा आ गया, बीच में कपड़ा। घर्षण बल क्या होता है, क्या करता है? गति का विरोध करता है, यानी गति को रोकता है ना, गति को रोकता है। अब बीच में कपड़ा आ गया तो घर्षण बल इस पर नहीं लग पाया और ये सैल जो है ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाया, इसने उसकी गति को रोक दिया, मतलब घर्षण बल बढ़ गया, है ना। तो ये है घर्षण बल। अब खुरदरे पृष्ठ पर जब मतलब चिकनी सतह जो होती है, चिकनी सतह होती है
उसके कारण घर्षण बल, यदि चिकनी सतह होती है तो घर्षण बल कम लगता है ना, कम लगता है, इसलिए सेल जो है वो ज़्यादा दूर तक लुढ़क जाता है। ठीक है, कोई भी गेंद वगैरह जो है ये चिकनी सतह पर लुढ़कते हुए ज़्यादा दूर तक जाएगी, है ना। और जो खुरदरी सतह है वहाँ पर घर्षण बल जो है वो बढ़ जाता है, तो वो गति को रोकता है ना। तो इस तरह से घर्षण बल क्या है, हमारी गति को या वस्तुओं की गति को रोकने वाला एक बल होता है जिसको घर्षण बल कहते हैं। अब कोई रुकी हुई वस्तु है, मान लो वस्तु कहीं पर रुकी हुई है और उसको हमें चलाना है, तो हम उसको धक्का देंगे तो ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। और यदि वस्तु गतिशील है, ऑलरेडी वो चल ही रही है और फिर उसमें हम धक्का लगाएंगे तो हमें कम बल लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो रुकी हुई वस्तु को उसकी स्थिति से गतिशील करने के लिए जो बल लगाया जाता है वो स्थैतिक घर्षण होता है। स्थैतिक घर्षण होता है। स्थैतिक घर्षण क्या होता है, मान लो कोई वस्तु रखी हुई है, मतलब एक बॉक्स है जो रखा हुआ है, रखे हुए बॉक्स को यदि हमको आगे तक खिसका कर ले जाना है तो उसमें हमको ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, है ना। ये कहलाता है स्थैतिक घर्षण। और यदि वस्तु गतिशील है ऑलरेडी, मतलब बॉक्स जो है वो कोई धक्का दे रहा है और वो आगे बढ़ रहा है ना, और उसी में उस बढ़ते हुए बॉक्स को हम और धक्का देंगे तो हमें कम बल लगाना पड़ेगा, है ना। तो वो कहलाता है सर्पी घर्षण। या बॉक्स में कोई वो लगा हुआ है, क्या, पहिए वगैरह लगे हुए हैं, है ना, पहिए वगैरह लगे हुए हैं तो उसको खिसकाना आसान हो जाता है ना। गतिशील वस्तु को उसी चाल से गतिशील रखने के लिए आवश्यक बल सर्पी घर्षण बल कहलाता है, सर्पी घर्षण बल। ठीक है, तो सर्पी घर्षण बल स्थैतिक घर्षण से कम होता है, मतलब सर्पी घर्षण बल के कारण वस्तु को ज़्यादा खिसकाने में ज़्यादा बल नहीं लगाना पड़ता। तो घर्षण जो है, यदि घर्षण नहीं होता तो क्या होता है ना। घर्षण हमारे लिए लाभदायक भी है और हानिकारक भी है। जैसे कांच का गिलास होता है, उसको यदि हम पकड़ते हैं और एक कुल्हड़, जो मिट्टी का कुल्हड़ होता है ना, उसको पकड़ते हैं, कुल्हड़ खुरदरा होता है, तो कुल्हड़ को हम ज़्यादा अच्छे से पकड़ पाते हैं बजाय कांच के गिलास के, क्योंकि कांच का गिलास थोड़ा सा फिसलता है ना। यदि घर्षण नहीं होगा तो हम चल भी नहीं पाएंगे, है ना, रोड पर, सड़क पर हम चल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे पैरों और रोड, मतलब ज़मीन के बीच में घर्षण बल होता है जो हमारी गति को रोकता है, तो हम मतलब बैलेंस एक बना रहता है और हम चल सकते हैं। यदि घर्षण बल नहीं होता तो हमारी गति को रोकने वाला कुछ नहीं होता, हमारी गति नहीं रुकती और हम लगातार फिसलते जाते हैं, है ना। तो इसलिए घर्षण से हमको फ़ायदा भी, हम इसके कारण चल पाते हैं। गाड़ियाँ नहीं चल पाती यदि घर्षण बल नहीं होता। सड़क और गाड़ियों के टायरों के बीच में, गाड़ियों के जो टायर होते हैं उनके बीच में, सड़क के बीच में यदि घर्षण बल नहीं होता तो गाड़ी भी नहीं चल पाती, मतलब वो उनकी गति शुरू ही नहीं की जा सकती थी, और और एक बार शुरू कर दी तो फिर उनको रोका नहीं जा सकता था। ठीक है, रोक नहीं सकते थे, वो लगातार चलती जाती। घर्षण नहीं होता तो हम पेन से अपनी कॉपी पर लिख भी नहीं पाते। ये देखा होगा कि बहुत चिकने जो पेज होते हैं, एकदम चिकने पेज होते हैं, उन पर यदि हम पेन से लिखना चाहें तो वो लिखाता नहीं है उसमें, है ना, क्योंकि घर्षण नहीं है। घर्षण बल गति को रोकता है ना। घर्षण के कारण हम चॉक से ब्लैक बोर्ड पर लिख पाते हैं, है ना, कॉपी पर पेन से लिख पाते हैं। घर्षण यदि नहीं होता
तो गतिशील वस्तु मतलब जो वस्तु चल रही है वो चलती ही जाती, वो कभी रुकती नहीं। दीवार में हम कील नहीं ठोक पाते, धागे में गठान नहीं बांध पाते। तो इस तरह से घर्षण बहुत हमारे लिए लाभदायक है और आवश्यक भी है ना। इसके कारण हमारे बहुत से काम रुक जाते हैं। तो लेकिन घर्षण हानिकारक भी है ना। घर्षण के कारण कई वस्तुएं घिस जाती हैं, मशीनें जो हैं वो लगातार चलती जाती हैं, तो घर्षण के कारण उनके कल पुर्जे जो हैं वो घिस जाते हैं। तो इसलिए समय समय पर क्या करते हैं, मशीन के कल पुर्जों के बीच में ग्रीसिंग करते रहते हैं, ग्रीस वगैरह लगा देते हैं, तेल वगैरह डालते रहते हैं। मशीन का जो तेल आता है वो मशीनों के कल पुर्जों में डाल के और उनको चिकना कर लेते हैं, जिससे घर्षण जो है वो कम होता है और जो मशीन है वो मतलब स्मूथली आराम से चलती है ना। माचिस की तीली को जिस पे हम रगड़ते हैं वो थोड़ा सा खुरदरा होता है, तो घर्षण के कारण उसमें आग लगती है। यदि वो खुरदरा नहीं होता, चिकनी सतह होती, तो आग नहीं लगती, मतलब आग उत्पन्न नहीं होती। तो इस तरह से घर्षण के द्वारा ऊष्मा भी उत्पन्न होती है ना। हम अपने हाथों को रगड़ते हैं, यदि हथेलियों को रगड़ते हैं तो वो थोड़ी गर्म हो जाती हैं। घर्षण मतलब इससे ये पता चलता है कि घर्षण के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है। घर्षण को यदि बढ़ाना है या घटाना है तो उसके भी तरीके होते हैं। जैसे जूतों का जो सोल होता है वो खांचेदार होता है ना, खांचेदार होता है और खांचों के कारण जूतों की फर्श से पकड़ बनती है, जिसके कारण हम चलते समय सुरक्षित रहते हैं। इसी प्रकार कारों के टायर भी खांचेदार होते हैं, मतलब जो गाड़ियाँ होती हैं उनके टायर भी खांचेदार होते हैं, जिससे सड़क से उनकी पकड़ अच्छी बनती है और वो रुक सकते हैं, है ना। तो इस तरह से खांचे वगैरह बना के जूते के जो सोल हैं वो खुरदरे बना के या उनमें कील लगा के या खांचेदार बना के घर्षण को हम बढ़ाते हैं, है ना, जिससे कि फिसल ना पाए और आराम से चल पाए, है ना। और कहीं कहीं पर घर्षण कम करना पड़ता है। तो इस तरह से सभी परिस्थितियों में घर्षण आवश्यक है। घर्षण जो है वो ज़रूरी भी है। और घर्षण जहाँ पर हानिकारक लगता है हमको, मतलब ज़्यादा लगता है, तो वहाँ पे घर्षण हम कम भी कर सकते हैं, मतलब चिकनाई डालकर, चिकनाई से हम घर्षण को कम भी कर सकते हैं। कैरम जब खेलते हैं तो कैरम बोर्ड पे हम थोड़ा सा पाउडर डालते हैं और इस तरह से घर्षण कम करते हैं, ताकि कैरम की जो गोटी है वो आसानी से मूव कर सके, है ना। दरवाजे के जो कब्जे होते हैं उन पर हम समय समय पर तेल डालते रहते हैं, जिससे दरवाज़ा आसानी से घूमने लगता है ना। तो इस तरह से हम घर्षण को कम भी कर सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर, और घर्षण को बढ़ा भी सकते हैं, है ना। घर्षण को कम करने वाले पदार्थों को स्नेहक बोलते हैं। घर्षण को कम करने वाले पदार्थों को क्या बोलते हैं? स्नेहक बोलते हैं। तो ये जो लेसन है ये पढ़ने का ज़्यादा है, इसको पढ़ना है अच्छे से किताब में से, ज़्यादा वैसे समझाने का नहीं है। इसको यदि पढ़ोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा। कुछ पहिए जो है वो घर्षण को कम कर देते हैं। जैसे अटैचियाँ जो होती है ना, अटैची मतलब ट्रॉली बैग वगैरह जो होते हैं, तो उनमें क्या होता है, वैसे अटैचियाँ होती हैं तो हम उसमें वो भारी होती हैं, सामान वगैरह भर लेते हैं, भारी हो जाती हैं, उनको उठाना मुश्किल होता है ना, बहुत भारी हो जाती हैं। तो आजकल क्या होता है, अटैचियों में पहिए लगे होते हैं, है ना, पहिए या रोलर लगाए जाते हैं, जिससे अटैची को खींचने पर वो रोलर लुढ़कता है और इस तरह से आसानी से हम अटैची को कहीं भी ले जा सकते हैं, वो हमको भारी नहीं लगती है। तो रोलर की इस गति को लोटनिक गति कहते हैं। और जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर लुढ़कती है तब उसकी गति का जो प्रतिरोध है, रोक है,
उसको लोटनिक घर्षण कहते हैं। तो लोटनिक घर्षण जो है वो कम होता है ना, कम होता है। तो घर्षण कम होता है तो वो गति को बढ़ा देता है ना। बिना बिना रोलर लगी जो अटैची को है उसको यदि हम खींचते हैं तो बहुत मुश्किल होता है ना। जबकि रोलर लगी अटैची को खींचते हैं तो घर्षण कम हो जाता है और हम आसानी से उसको खींच सकते हैं। ठीक है। कहीं कहीं पर क्या होता है कि घर्षण को हम कम करते हैं, कहीं पर घर्षण को बढ़ाते हैं, आवश्यकता के अनुसार ऐसा हम कर लेते हैं। कुछ वस्तुओं को एक विशेष आकार दिया जाता है, घर्षण को कम करने के लिए एक विशेष आकार दिया जाता है। जैसे उनके डिजाइन भी इस प्रकार बनाई जाती हैं कि घर्षण कम हो जाए। जैसे नाव और जहाज़ों का आकार, नाव और जहाज़ों का जो आकार है वो इस प्रकार से बनाया जाता है कि इनमें घर्षण कम हो जाए। ठीक है। तो इस तरह से घर्षण जो है वो हमारे लिए लाभदायक भी है और आवश्यक भी है ना। और कभी कहीं कहीं पर हानिकारक भी हो जाता है। तो जब जहाँ हानिकारक होता है वहाँ हम घर्षण को कम कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से ये घर्षण हुआ।